सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। ये हमारा जीवन है, इसको अच्छा कैसे बनाए। लोग बाड़ी को अच्छा बनाते हैं, साड़ी को अच्छा बनाते हैं, दाढ़ी को अच्छा बनाते हैं, गाड़ी को अच्छा बनाते हैं, पर जीवन को अच्छा नहीं बनाते। आजकल दाढ़ी भी बनाते हैं तो कैसी बनाते हैं, और कटिंग बनाते हैं, नहीं लड़के लोग कैसी कटिंग बनाते हैं अच्छा बनने के लिए, कि चारों तरफ रिंग रोड और बीच में गार्डन है, नहीं ऐसी कटिंग बनाते हैं सुंदर बनाने के लिए। और हमारी बहनें भी सुंदर बनने के लिए क्या लगाती है, क्या लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, तो ऐसी लगती है जैसे बिल्ली चूहा खा के चली आ रही। और मुंह में पाउडर लगाती हैं तो ऐसी लगती है जैसे आटा में भट्टा गिर गया है, नहीं। तो ऐसे हम सुंदर बनना चाहते हैं, पर साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो। जितनी भी अपने अंदर दुर्मति है उसे दूर करो और अपने जन्म को अच्छा बनाओ। अपने जन्म को अच्छा कैसे बनाएंगे, जब हमारे अंदर सुमति आएगी तब। आपने सुना कि रावण के पास में दुर्मति आई तो वो सीता को हर ले गया, और सीता को हर ले गया तो पूरी जिंदगी आफत में पड़ गई और सोने की लंका जल गई, कहते नहीं। तो अगर हमारे अंदर दुर्मति होगी तो यही होगा। इसलिए हम सबको क्या करना है, अच्छी मति बनाना है। दुर्मति के कारण सास बहू से नहीं बोलती, बाप बेटा से नहीं बोलता, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं बोलता। मैं कल भी एक कथा से शुरू की थी, आज भी एक कथा से शुरू करती हूँ बात को। और ये दुर्मति दूर कब होती है, जब हमारे अंदर सुमति आती है, तब अच्छे विचार आते हैं तब। तो मुझे एक कथा याद आ गई। एक घर में एक मास्टर था, मास्टर, और मास्टर बेचारा आई मन में, और मास्टर जी गए तो बनिया की दुकान से कपड़ा ले आए। पहले के बनिया इंची टेप भी नहीं जानते थे, बिना इंची टेप से ही उसका कपड़ा नाप दिया और वो कपड़ा लेके आया। और दर्जी ने भी कपड़ा नहीं नापा, बित्ता से नाप लिया और पजामा सी दिया। तो पजामा ऐसा सिया कि वो पूरी धूल झाड़ रहा था, नीचा सी दिया। तो मास्टर जी को 15 अगस्त का त्योहार था, राष्ट्रीय त्योहार में पजामा पहनकर जाना था, कुर्ता पजामा पहन के त्योहार मनाने जाना था। उनने देखा कि पजामा तो पूरा बिगड़ गया। तो मास्टर जी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरा पजामा बिगाड़ दिया, आप कृपया करके थोड़ा सा इस पजामा को 4 अंगुल काट के तुरपाई कर देना। माँ ने कहा कि ये काम मेरे लिए लेके आए हो, तुम्हारी पटरानी दिन भर बेटी रहती है, उससे ये काम नहीं करवा लिया। मास्टर जी ने सोचा कि माँ का स्वभाव अभी गर्म है, कोई बात नहीं। उसी समय रक्षाबंधन का त्योहार भी रहता है, बहन भी आई थी। मास्टर जी ने अपनी बहन से कहा कि बहन, ये मेरा पजामा बिगाड़ दिया, आप कृपया करके 4 अंगुल इसको काट करके 2 अंगुल उलेट करके तुरपाई कर देना। बेन बोली, भैया ससुराल में भी काम करते करते आते हैं और यहाँ आए तो यहाँ भी काम बता दिया, ये काम आपकी पटरानी से नहीं करवा लेते हैं। मास्टर जी ने कहा कि कोई बात नहीं। जब मास्टर जी शाम के घर में गए तो अपनी पत्नी से बोले कि देखो ये मेरा पजामा बिगाड़ दिया। ध्यान देना, ये पजामा की कथा नहीं है। घर दुर्मति के कारण कैसे टूटते हैं, कैसे घर बिखर जाते हैं। तो मास्टर जी ने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि देखो जी, मेरा कल राष्ट्रीय त्योहार है, मुझे पजामा पहन के जाना है। बच्चों ने कहा था कि सर कुर्ता पजामा सिला लेना, पर ये दर्जी ने पजामा बिगाड़ दिया
तुम एक काम करना, इस पजामा को 4 अंगुल काट कर 2 अंगुल उलेट देना। पत्नी का भी टेम्परेचर बढ़ा था, पत्नी को भी गर्मी छाई हुई थी मस्तिष्क में। पत्नी ने कहा ये काम आपकी दो माँ और बहन बेटी रहती है, खाटे तोड़ती रहती है, दिन भर खाती रहती है, इनसे ये काम नहीं करवा लिया। मैं बर्तन मांजूं, झाड़ू लगाऊं, बच्चों को संभालूं, घर को संभालूं, ये काम उनसे नहीं करवा लिया। मास्टर जी जो थे वो सुबुद्धि वाले थे, सुविचार वाले थे। मास्टर जी ने ना तो बहन को कड़क भाषा में कुछ कहा, ना पत्नी को कहा, ना माँ को कहा, कोई बात नहीं। जी ने कहा कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे कि भीतर से पजामा को उलेट लेंगे और ऊपर से कुर्ता पहन लेंगे। इसलिए मास्टर जी शांत स्वभाव के सुविचार वाले बुद्धिमान मास्टर जी चुपचाप सो गए। अब क्या होता है, हमारे अंदर 3 गुण आते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण में हम मान प्रतिष्ठा, सम्मान, ऐश आराम, फैशन फैसिलिटी में रहना चाहते हैं, और तमोगुण में गुस्सा, क्रोध, तड़क भड़क, मार पीट, उल्टा सीधा काम करते हैं। और सतोगुण में दया, दान, परोपकार, सेवा, भक्ति, भजन, सुमरन करते हैं। तो माँ का तमोगुण का बादल हटा। देखिए सूर्य प्रकाश स्वरूप है नहीं, पर जब बदल आ जाते हैं तो इसका प्रकाश ढक जाता है। ऐसे हमारे अंदर ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व है, पर जब अज्ञान के बादल आ जाते हैं तो ज्ञान ढक जाता है। जब ज्ञान हटता है तब अज्ञान आता है, तभी हम उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं। अब माँ का तमोगुण हटा, माँ का सतोगुण आया, और माँ ने कहा आखिर में बेटा तो मेरा ही है, क्यों ना मेरे बेटे का पजामा को मुझे सुधार देना चाहिए। माँ ने पजामा उतारा, 4 अंगुल काटा, 2 अंगुल उलेटा, तुरपई की और खूंटी से टांग दिया। थोड़ी देर बाद बेन के मन में भी सात्विक विचार आया। माँ कहीं गई, उसने नहीं देख पाया, और बेन ने भी भाई का पजामा उतारा, 4 अंगुल काटा, 2 अंगुल उलेटा और तुरपई करके खूंटी से टांग दिया। अब रात्रि में मास्टरनी के भी मन में आई कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, उसे भी रामायण की चौपाई याद आई। क्या चौपाई याद आई? धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्काल पर किए जाए। मास्टरनी जी के मन में आया कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतकाल परखे चारी। पति तो नारी के लिए परमेश्वर होता है, क्यों ना मैं अपने पति देव का इतना भी काम नहीं कर पाई। तो वो जब 4 बजे उठी तो अपने पति के लिए गर्म पानी रखी नहाने के लिए, और मास्टरनी ने भी पजामा उतारियो साहब, और 4 अंगुल काटा और 2 अंगुल तुरपाई करके खूंटी से टांग दिया। रात भर बिगाड़ा पजामा को, रात भर काटा चूहा मिल करके, 3 चूहा मिल गए। अब मास्टर जी को सवेरे स्नान जल्दी करना, क्योंकि राष्ट्रीय त्योहार में 7 बजे झंडा ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है, बच्चों को रैली निकालना होता है। मास्टर जी के मन में बड़ी खुशी कि कल मैं कुर्ता पजामा पहन के जाऊंगा, बच्चे कहेंगे सर क्या जम रहे। पर बेचारा मास्टर जी को ये पता नहीं था कि रात भर में मेरे पजामा की तो धुज्जा उड़ा दी। मास्टर जी ने पजामा उतारा और स्नान करके पजामा पहनने लगा, तो ना वो पजामा था ना वो चड्डी थी, हाफ पैंट हो गया था। मास्टर जी कहते हैं कि ये मेरे पजामा को किसने बिगाड़ा? तो माँ बोली बेटा तूने कहा था 4 अंगुल काट देना,
मैंने 4 अंगुल काट के 2 अंगुल उलेट के तुरपाई कर दी। फिर बहन बोली भैया मैंने भी 4 अंगुल काट के उलेट कर रख दिया। फिर पत्नी बोली आपने ही तो कहा था 4 अंगुल काट देना, तो कहा कि तुमने माँ को नहीं बताया। बोले माँ को कहाँ से बताती, माँ से बोले तो 12 महीना हो गया। बहन को नहीं बताया, बोले बहन को बोले तो 6 महीना हो गया। तो मैं कहाँ से बताती। जिस घर में आपस में सास बहू में बोला चाली नहीं है, ननंद भौजाई में बोला चाली नहीं है, देरान जेठान में बोला चाली नहीं है, वो घर नहीं, वो तो सीधा नरक है। क्योंकि देखते हैं दुर्मति के कारण एक घर के 4 घर हो जाते हैं, एक चूल्हे के 4 चूल्हे हो जाते हैं, एक खेत के 4 टुकड़े हो जाते हैं, और जहाँ सुमति होती है वहाँ सब एक हो जाते हैं। इसलिए रावण ने समझाते हुए कहा था, अपने भाई विभीषण ने जब रावण को समझाया था, विभीषण ने अपने भाई रावण को समझाया था कि भैया गलती तो इंसान से होती है, आखिर गलती हो जाती है, इंसान गलती का पुतला है, आखिर गलती हो जाती है, पर जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, और जो पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, मिल बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो विभीषण जी ने रावण को बहुत प्यारी बात कही थी, जा सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ सुमति रहेगी वहाँ संपत्ति ऑटोमेटिक आएगी, और जहाँ दुर्मति आएगी वहाँ तो ठेको ही दिखेगा। दुर्मति कहाँ ले जाती है, ठेके में, और सुमति कहाँ ले जाती है, सत्संग में। दुर्मति कहाँ ले जाती है और सुमति कहाँ ले जाती है, आप विचार कर लीजिए। सुमति पवित्र कार्य में लगाती है और दुर्मति गलत कार्य में ले जाती है। आदमी शराब क्यों पीता है, दुर्मति के कारण। क्या दूध नहीं पी पाता है, क्या दूध कमजोर चीज है, पर दूध ना पी के क्या पीता है, शराब। और शराब जिंदगी में सबसे बड़ी खराब है। मैं शराबी बेटिया ही तो नहीं जो ने शराबी ने सुना, ये तो सब अच्छी आत्मा बेटी, पर हमारी दुर्मति कहाँ ले जाती है, हमें दुर्गुणों की ओर ले जाती है, बुरे कर्म की ओर ले जाती है। तो विभीषण जी कहते हैं, सुमति कुमति सुमति कुमति सबके ओर राई, नाथ पुराण गम ऐसी गाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना। ये दुर्मति कैसे भागे, दुर्मति भक्ति है, सकलो दुर्मति दूर करो। और गुरु संत हमें सही राह जरूर दिखाते हैं, ना वो सुख देते हैं ना वो दुख देते। राजा दशरथ जी तड़प रहे हैं, मूर्छित पड़े हैं, कौशल्या जी कहती है विधाता ऐसा दुख क्यों दे रहा है। तो कौशल्या जी को राजा दशरथ जी अपनी पुरानी कहानी याद सुनाते हैं, कथा।
अपने जीवन की व्यथा सुनाते हैं। और देखिए कबीर साहब ने क्या कहा, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबो हो न जा, बोया पेड़ बमूल का तो आम कहाँ से खा। अगर हमने बमूल का पेड़ लगाया हो तो आम मिलने वाला नहीं है, और आम लगाया है तो बमूल की दम नहीं कि हमारे खेत में हमारे पेड़ में कांटा चुभ जाए। ये बिल्कुल कटु सत्य है। ये धरती जैसे खेती में बीज बोते हैं वैसी फसल होती है, ऐसे जिंदगी में कर्म करते हैं उसी के अनुसार सुख और दुख आते हैं। इसे ऐसे कर्म नहीं करना जो हमें दुख आए। मैं निवेदन कर रही थी, राजा दशरथ जी तड़प रहे, कौशल्या भगवान को विधाता को दोष दे रही, तो राजा दशरथ जी अपनी कथा सुना रहे। तापस श्राप सुधी आई, कौशल्या कतारे सुना। राजा क्या कहते हैं, एक समय सुन प्रिय सयानी, मृग्या की मेरे मन में आनी, तापस अंध शराब सुधी आई, कौशल्याएं सब कथा सुनाई। अच्छा बताओ, राजा दशरथ जी ने जिंदगी में एक बार मुर्गी मारी थी, मृगी क्या मारी थी, मृगी एक बार, और अपने आड़ोस पड़ोस में रोज रोज मुर्गियां मारे थे। जिनने जिंदगी में एक बार मुर्गी मारी, मृगी, राजा दशरथ जी एक बार सुन प्रिय सयानी, मृग्या की मेरे मन में आनी। यानी राजा दशरथ जी के मन में एक बार विचार आया कि मृगी मारने के लिए, मृग मारने के लिए जाना चाहिए। और क्या किया, तुम्बा जल में जब ही डूबायो, भयो शब्द मेरे मन में आए। जान्यो मृग तब धनुष समारा, लक्षित सही सर मारा। गयो निकट तब अति दुख पाया, श्रवण मोह से वचन सुनावा। सोच कर मति निर्वत मारा, जो मैं कहूँ करूँ यही बारा। देखिए राजा ने क्या किया, ये तो सब आप जानते ही हैं, रामायण की कथा है ये तो, कि एक बार राजा दशरथ जी मृगी मारने गए, तुम्बा जल में जबई डुबायो, भयो शब्द मेरे मन में आयो।
गयो निकट तब अति दुख पायो, श्रवण मुँह से बचन सुनायो। सोच करो मत निरपति हमारा, जो मैं कहूँ करूँ यही बारा। मैं राजा, मैं अपने अंधे माता पिता को है जो तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा था, और आपने मेरे धोखे में बाण मार दिया। हम सब श्रवण कुमार की पूजा करते हैं। नहीं भाई, श्रवण तो पूजेंगे। हाँ, इतना बड़ो परचो लावा ही नहीं, और उन्हें लड्डू तो खिलावा, कौला में श्रवण बिठाकर लड्डू खिलावा, और जिंदा माता पिता है, जिंदा माता पिता का आरती उतारा। पर देखिए ये कहानी कह रही है, कथा कह रही है कि एक बार मुर्गी मारने वाले की क्या दशा हुई, और जो रोज रोज मुर्गी मारे, जिसके गांव में, जिसके घर में भाइयों मुर्गी मार करके, बकरी मार करके जो खाते हैं, घर में एक मनुष्य मर जाता है तो सूतक मनाते हैं, सूतक मनाते हैं 13 दिन तक उस घर का आटा सीधा भी नहीं लेते हैं। लेते क्या? और पूरा शुद्धिकरण करते हैं, बर्तन भांडे सब धोते हैं, क्योंकि घर में सूतक हो गया। पर एक जिंदा सूतक मारते हैं और फिर खरीद के लाते हैं और पका के खाते। आप लोग तो नहीं खाती हो? कोई नहीं खाते? बहुत अच्छी बात है। कदी कदी हाँ, चलो ऊंचा हाथ करो, कौन कौन खाते हैं? नहीं खाते? लोग नहीं खाते। सही है वो। अच्छा, मतलब वो पलटी खा गयो जमाना। अभी औरता बनेगी, अब आगे वह पुरुष बनोगी, क्योंकि आपने सब त्याग कर दिया। तो देखिए कहने का मतलब